प्रिय विद्यार्थियों, हम एफिड्रा रिप्रोडक्शन अर्थात एफिड्रा जनन के बारे में पढ़ेंगे। सर्वप्रथम हम देखेंगे जनन किस प्रकार से होता है। एफिड्रा की अधिकांश जातियाँ एकालिंगीय हैं। इनके अतिरिक्त एफिड्रा फॉलेटा, एफिड्रा इंटरमीडिया में कभी कभी द्विधानीय शंकु भी पाए जाते हैं। जननांग सहित शंकुओं में विकसित होते हैं। ये शंकु एकलिंगी होते हैं तथा स्तंभ की पर संधियों पर समूह में पाए जाते हैं। अब हम देखेंगे सर्वप्रथम नर शंकु, मेल कौन। नर शंकु नर पौधों की शाखाओं पर बनते हैं। प्रत्येक नर शंकु इन शाखाओं की पर्व संधियों पर उपस्थित शल्क पत्रों के कक्ष से निकलते हैं। प्रत्येक पर्व संधि पर इनकी संख्या शल्क पत्रों की संख्या के बराबर हो सकती है। अतः नर शंकु एक रूपांतरित शाखा होती हैं। नर शंकु में एक केंद्रीय अक्ष होता है, जैसा कि चित्र के अंदर हमें दिख रहा है। चित्र में हम दिखा रहे हैं कि इसके अंदर एक केंद्रीय अक्ष होता है जिसके चारों शय पत्रों के 2 से 10 युग्म सम्मुख क्रॉसित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। आधारीय 1-2 युग्मों को छोड़कर शंकु के शेष सभी सहपत्र उर्वर होते हैं। प्रत्येक उर्वर सहपत्र के कक्ष में एक नर पुष्प निकलता है। अतः नर शंकु जिसमें अनेक नर पुष्प होते हैं की तुलना हम एक पुष्पक्रम से कर सकते हैं। नर पुष्प में एक बेलनाकार व्रंत होता है जिसे लघु बीजाणुधानीधर अथवा पुंकेसरधर एंथ्रिडियोफोर कहते हैं। इसके शीर्ष पर 2 से 8 लघु बीजाणुधनियाँ होती हैं। शिशु अवस्था में नर पुष्प सहपत्र के कक्ष में उपस्थित सहपत्रिकाओं अथवा परिदलपुंजों से पूर्णतः ढका होता है। अब देखेंगे हम लघु बीजाणुधानी का विकास। लघु बीजाणुधानीधर शंकु के उर्वर सहपत्रों के कक्ष में सूक्ष्म ऊर्ध्व के रूप में विकसित होते हैं। कुछ समय पश्चात बीजाणुधानीधर का शीर्ष पालित हो जाता है। प्रत्येक पाली एक लघु बीजाणुधानी अथवा परागकोश को प्रदर्शित करती है। पालियों की उपत्वची कोशिकाएं पृष्ठक प्रारंभिक आर्किस्पोरेलिनेशन सेल के रूप में कार्य करती हैं। कुछ समय पश्चात प्रत्येक बीजाणुधानी में उपस्थित प्रपुष्टक कोशिकाओं का समूह बंधे कोशिकाओं की एक प्लेट द्वारा 2 भागों में विभक्त हो जाता है। इस प्रकार प्रत्येक बीजाणुधानी 2 कोष्ठकों में विभक्त हो जाती है। प्रपुष्टक प्रारंभिक कोशिकाओं का समूह एक परिणतिक विभाजन द्वारा बाह्य प्राथमिक भित्ति कोशिकाओं तथा भीतरी बीजाणुजन कोशिकाएं बनाता है। जैसा कि चित्र जो है COD के अंदर है। प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाओं की परत में पुनः 2 परिणतिक विभाजन होते हैं जिनसे एक मध्य भित्ति परत व भीतरी टेपिटम परत बनती है। प्राथमिक भित्ति कोशिका बीजाणुधानी की बाह्य त्वचा बनाती है। बीजाणुजन कोशिकाएं सभी संभावित तलों में विभाजित होकर अनेक बीजाणु मात्र कोशिकाएं बनाती हैं। इस समय बीजाणुधानी भित्ति की मध्य परत संतुलित हो जाती है, जिसके कारण बीजाणुधानी का आकार चपटा हो जाता है। इसके अतिरिक्त टेपिटम की कोशिकाएं बड़ी हो जाती हैं तथा अनेक केंद्रक 1 अथवा 2 बार विभाजित होते हैं। अतः परिपक्व बीजाणुधानी की टेपिटम कोशिकाएं बहुकेंद्र की होती हैं। प्रत्येक बीजाणु मात्र कोशिका के अर्धसूत्रण से 4 अगुणित लघु बीजाणु बनते हैं जो प्राय चतुष्क फलकीय चतुष्कों में व्यवस्थित होते हैं। बीजाणु मात्र कोशिकाओं के अर्धसूत्रण के पश्चात टेपिटम की कोशिकाएं विघटित हो जाती हैं। परिपक्व बीजाणुधानी एक शीर्षद झिर्री द्वारा स्फुटित होती है और अब हम देखेंगे फीमेल स्ट्रोबिलस या स्त्री शंकु। स्त्री शंकु की पर्व संधियों पर उपस्थित शल्क पत्रों के कक्ष में निकलते हैं। प्रत्येक पर्व संधि पर इनकी संख्या 2 से 4 तक होती है। स्त्री शंकु नर शंकुओं की तुलना में छोटी होती हैं। प्रत्येक स्त्री शंकु में एक केंद्रीय अक्ष के चारों ओर सहपत्रों के 2 से 4 अथवा अधिक युग्म होते हैं। ये सम्मुख क्रॉसित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। कुछ जातियों में स्त्री शंकु के सहपत्र मांसल व संख्या सरस होते हैं। सामान्यतः सहपत्रों के शीर्षक युग्म को छोड़कर शेष सभी सहपत्र बंधे होते हैं। चित्र B और C के अंदर हमें दिखाई दे रहा है कि किस तरह से सहपत्र व्यवस्थित होते हैं। उर्वर सहपत्र युग्म के कक्ष में प्राय 2 मादा पुष्प होते हैं। तो सर अब हम देखेंगे मादा पुष्प। प्रत्येक मादा पुष्प एक सूक्ष्म व्रंत व एक
गुरु बीजाणुधानी अथवा बीजांड में विभेदित होता है। प्रत्येक बीजांड के केंद्र में एक वृहत पेरेन्काइमा बीजांडकाय होता है। यह बाह्य एवं भीतरी दो अध्यावरण इंटेगुमेंट से ढका होता है। भीतरी अध्यावरण बीजांडकाय न्यूसेलस के आधारी भाग से संलयित होता है तथा बीजांड के शीर्ष की ओर एक बेलनाकार नलिका बनाता है जिसे बीजांड द्वार कहते हैं। बाह्य अध्यावरण भीतरी अध्यावरण की अपेक्षा छोटा होता है। अब हम देखेंगे गुरु बीजाणुधानी का विकास। पेरेन्काइमी बीजांडकाय की उपत्वचीय कोशिका प्रसूतक कोशिका आर्केस्पिरल सेल के रूप में कार्य करती है। इसके परिणतिक विभाजन से 2-3 स्तरीय भित्ति कोशिकाओं तथा भीतरी गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण होता है। भित्ति कोशिकाओं में निरंतर परिणतिक विभाजनों के कारण गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बीजांडकाय में गहराई तक धंस जाती है। इस कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन से 4 अगुणित गुरु बीजाणु बनते हैं जो एक रेखिक चतुष्क में व्यवस्थित होते हैं। एफिड्रा की कुछ जातियों में टी आकृति के चतुष्क पाए जाते हैं। इन चारों गुरु बीजाणुओं में से बीजांडद्वारी छोर में 3 गुरु बीजाणु नष्ट हो जाते हैं तथा केवल निभागी गुरु बीजाणु सक्रिय होता है। एफिड्रा इंटरमीडिया में प्रप्रसूतक कोशिका सीधे ही बीजाणु मात्र कोशिका के रूप में कार्य करती है।